इन लोगों के लिए मेरे आंसू निकले कि बताइए इतना बड़ा अन्याय है। फांसी कल है, आज ही दे दो। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग थे जो इन्हें बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं बचाया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो आपको समझा दी जाती है, आप समझते हैं, फिर भी समझ लेते हैं कि हाँ यही सही होगा, ये बिल्कुल गलत था। जो भी हुआ आज भी गलत माना जाएगा, कल भी गलत हो, लेकिन आपको समझने की जरूरत है गलत क्या था, सही क्या है। जब तक आप गलत नहीं जान पाएंगे, सही समझ ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात थी। ये सोचा किसने था कि यह नाटक किया जाए, मुझे वो भी आदमी चाहिए। आपने सोचा था। वैभव जी मंच पर खड़े हैं, इन्हीं का ये कार्यक्रम था। वैभव जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी जगहों पे जाता हूं, 5 स्टार होटलों में, हवाई जहाजों में, हर जगह जाता हूं, लेकिन कोई हृदय विदारक चीज देखने को नहीं मिलती थी। बच्चे एक बार जोरदार तालियों से वैभव जी का स्वागत करेंगे। ये नाटक नहीं है, वास्तविकता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। इमेज इधर ले आओ, लड़के मैं तभी से रो रहा हूं, आंसू रुक नहीं इधर ले आओ, वहां नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। वैभव जी ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे प्लानिंग करने पे मजबूर कर दिया है कि इसको और किस तरीके से बनाएं कि अगले 26 जनवरी या 15 अगस्त में जो भी आदमी आए उसकी आंसू रुके ना। ये बच्चा भगत सिंह कौन था भाई? ये हुआ है पीछे जिनकी फोटोज लगी उनके साथ। तो 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने का मतलब ही है कि अंदर झांको और समझो और बनो वैसा जैसा वो लोग थे, नहीं तो फिर कोई आएगा और तुम्हें फिर गुलाम बना देगा, और फिर यहाँ पे कोई फांसी झूलने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ झूलना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। झंडे रंग का केसरिया इन्होंने जिया है। अभी इतनी देर में मैं क्या समझाया था? ठीक है, बच्चे हैं जिन्हें समझ में नहीं, मजे ले रहे होंगे, देखो वो कुर्ता और धोती देख रहे होंगे, लेकिन उसे जिया नहीं तुम। जीते बहुत मजा आता। तो इस चीज के लिए ऐसे स्कूल में, ऐसे प्रांगण में अगर ऐसे गुरु हो जो ये सिखाते हो कि हमारे देशभक्त कौन थे। बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में क्या सिखाया जाता है पता है? मॉम डैड हेलो हाय बाय बाय टाटा। ये अपनी संस्कृति को सिखा रहे हैं, और फिर से देश बदल रहा है, हमें बदलना पड़ेगा। अपनी संस्कृति और समाज को अगर कोई छोड़ दे तो जिंदा नहीं रहता है। मछली पानी में रहती है, उसकी संस्कृति है कि पानी में रहे, और चींटी जैसे जाती है खा जाती है, लेकिन वही मछली अगर बाहर हो तो चींटी उसे खा जाती है। तो अपनी संस्कृति से जैसे ही बाहर निकलोगे तुम्हें अमेरिका वाले खा जाएंगे। जो मोबाइल देख रहे हो ना, ये सब वेस्टर्न कल्चर है, और हमेशा वही देखते हो कैसे नाच रहे हैं, कितना मजा आता है। आप अपनी संस्कृति से बाहर जा रहे हैं। यहाँ डांस बहुत हुए होंगे, अच्छा लगा मुझे। और ऐसे स्कूल कॉलेजों में अगर अपने बच्चों को भेजें तो बहुत धन्य हो जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ ऐसी प्रवृत्ति की चीजें सिखाई जाती है कि आपके अंदर वो है। ये चीजें सीखने को मिलनी चाहिए। तो ठीक है, स्कूल छोटा है, नहीं है, यहाँ आएंगे पसीना निकलेगा। जरूरी है एसी में? एसी में भेजोगे वो इंग्लैंड चला जाएगा, इंग्लैंड में शादी करेगा, बच्चे पैदा, सारा पैसा तो इंग्लैंड का हो गया। तुम्हारे पास क्या? तुम्हारे पास ना बच्चा रहा और ना कोई रहा। तो इसलिए पढ़ो लिखो, लेकिन करो अपने देश के लिए। जब हम अपने माँ बाप के लिए करते बहुत अच्छा लगता है, अपने देश के लिए करेंगे और अच्छा होगा, क्योंकि राष्ट्र ये तुम्हारा है, ये हम सबका है, किसी एक का नहीं है। देश सरकार चलाती है, राष्ट्र हमारे जैसे ऐसे बच्चे बनाते हैं जो राजगुरु, ऐसे गुरु बनाते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरुजी, जो आपने ऐसी चीज यहाँ सिखाई, और ऐसी चीजें मिले साल में 1-2 बार होती रही। यही होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे गया हूँ, लेकिन ये चीज मुझे आज देखने को नहीं मिली जो आज मैंने देखी, और बहुत जिया हूँ उसको कि ये था। जानते सब हैं लेकिन समझता कोई नहीं है। जानते हैं कि हाँ मारे गए, लेकिन अंदर अपने झांकी नहीं दी। क्या कहीं सरदार भगत सिंह मेरे अंदर भी है? क्या कोई आजाद मेरे अंदर भी है? क्या कोई राजगुरु मेरे अंदर भी है? जिस दिन ये समझ जाओगे आप ही सरदार भगत सिंह हो, आप ही राजगुरु हो, और आप ही आजाद हो। तो इसी के साथ में विराम लेता हूं, चलते हैं। ये चीजें आ जाएंगी तो आप में बहुत बड़ा आत्मनिर्भरता आ जाएगी भाई साहब, कुछ भी कर जाएंगे। जैसे मैं अभी बालों से गाड़ी खींचे जाऊंगा, ठीक है, सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ये बनाया कैसे होगा? 22 साल तक दारू शराब सिगरेट मत पीजिए। जैसे मकान बनाते हैं, अगर आपने नींव मजबूत बनाई है तो मकान कभी, चाहे वो क्या आता है, भूचाल भूडोल कुछ भी आ जाए, गिरेगा नहीं। तो नींव मजबूत हो जाएगी। आप 22 साल तक अगर धोखे के पीछे जाते नहीं, जैसे आप 10वीं पास करते हैं, मम्मी पापा बेलसर भेज देते हैं, बेलसर में जाके धोखे के पीछे एक सिगरेट मार लेते हैं यार, वो आपके दिल को 22 साल के बाद आप कुछ भी करो, नींव बनाने के बाद कितना भी टेढ़ा मेढ़ा अगर नींव मजबूत है तो आप कभी गिर नहीं सकते।
तो दोस्त 22 साल तक अपने आप को संभाल लो, शारीरिक विकास करो, खेलो कूदो, ऐश करो, मौज करो, तब जाके आप स्ट्रांग बनोगे। और वही आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इंसान में शक्ति बहुत होती है। देखिए मैंने डांस भी कर लिया, मैंने बातें भी कर ली, मैंने गाना भी गा लिया, आता जाता कुछ नहीं, फिर भी कितना आता है वो आपको पता होगा। कोई सुपरस्टार पैसा कमाने के लिए रखता है, पैसा थोड़ा नीचे रखो, सर पे चढ़ के मत बुलाओ पैसे को, वरना आपको राक्षस बना देगा पैसा। तो चलते हैं, उधर गाड़ियां खड़ी हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और 101 रुपए का पुरस्कार इन बच्चों में बांट दीजिएगा मेरे, क्योंकि जो चीज अच्छी लगी। जोरदार तालियों से सभी बच्चे स्वागत करें इस बात का। आज से पहले मैंने इतना तिरंगा जलसा नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि तब की गवर्नमेंट थी, उसने तिरंगा पे रोक लगा दी थी। वो जान रहे थे कहीं जन भावना एक बार जागृत हो गई तो हमारी सरकारें बहुत साल तक नहीं चलेंगी। अब आए हैं कोई, पता नहीं उतारी है कि ब्रह्मचारी है क्या है, वो अपनी बहन को पैसा नहीं भेजता, अपनी माँ को पैसा नहीं भेजता है। ये 10 रुपए का तो मिला ही होगा। आप ही लोग कंट्रीब्यूट करके अपने देश को चमका रहे हो, बता रहे हो हिंदुस्तान हमारा है, हमको जान से प्यारा है। तो इसी के बाद जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से सभी लोग एक बार स्वागत करेंगे सिंह साहब का। अभिनय की इतनी अच्छी सराहना की बच्चों के अभिनय की, इसके लिए आपका बहुत